हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली हम सीजर लोम्ब्रोसो ने जो क्राइम के कॉजेस बताए हैं वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले सीजर लोम्ब्रोसो, जो एक सपोर्टर है पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। तो सीजर लोम्ब्रोसो 1835 में उसकी बर्थ हुई और 1909 में उसकी डेथ हुई। लोम्ब्रोसो वॉज एन इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द पॉजिटिव स्कूल। सीजर लोम्ब्रोसो इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट था और उसने ही पॉजिटिव स्कूल को फाउंड किया। वो फाउंडर था पॉजिटिव स्कूल का। ही वॉज एजुकेटेड इन मेडिसिन एंड बिकम अ स्पेशलिस्ट इन साइकेट्री। उसने मेडिसिन में स्टडी किया और वो साइकेट्रिस्ट बना बाद में। स्पेशलिटी थी उसकी साइकेट्रिस्ट में। ही वर्क इन मिलिट्री फॉर हैंडलिंग द मेंटली अफ्लिक्टेड सोल्जर्स। उसने कुछ साल मिलिट्री में काम किया, जहां पर उसका काम ये था कि वो जो मेंटली अफ्लिक्टेड सोल्जर्स होते थे उनको वो ट्रीट करता था, उनकी वो देखभाल करता था। मेंटली अफ्लिक्टेड मतलब जो जिनका दिमागी संतुलन बराबर नहीं है, ऐसे सोल्जर्स को उसने हैंडल किया मिलिट्री में जब वो वर्क करता था तब। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज द क्रिमिनल मैन। उसने पहला जो बुक लिखा उसका नाम था क्रिमिनल मैन। मतलब सीजर लोम्ब्रोसो ने ही ये पॉजिटिव स्कूल को इवॉल्व किया, ईजाद किया। और जो साइकेट्रिस्ट था और उसने जो पहला बुक लिखा वो क्रिमिनल मैन था। एंड ही स्टडीड 383 स्कल एंड 5907 बॉडी ऑफ पर्सन एंड क्लासिफाइड क्रिमिनल इनटू बॉर्न क्रिमिनल, इंसेन क्रिमिनल, ओकेजनल क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल। तो थ्रू आउट उसके स्टडी में उसने क्या किया, 383 स्कल्स और 5907 बॉडीज। तो उसने उसको एग्जामाइन किया और एग्जामाइन करने के बाद उसने क्रिमिनल्स के क्लासिफिकेशंस बताए और उसके हिसाब से उसने ये कहा कि 4 टाइप्स के क्रिमिनल होते हैं। एक होता है बॉर्न क्रिमिनल, जो पैदाई क्रिमिनल होता है। एक होता है इंसेन क्रिमिनल, जो पागलपन के वजह से ऑफेंस करता है। और तीसरा होता है ओकेजनल क्रिमिनल, जिसको जब ओकेजन मिलता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्राइम करता है। और चौथा होता है हैबिचुअल क्रिमिनल। वन बाय वन हम ये चारों टाइप्स जो सीजर लोम्ब्रोसो ने बताया है वो डिस्कस करेंगे। देखिए बॉर्न क्रिमिनल। अब सीजर लोम्ब्रोसो ने क्या किया, सीजर लोम्ब्रोसो ने कुछ फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज ऐसे बताए कि जो पर्सन में कुछ फिजिकल कमियां ऐसी है कि जो पर्सन के बॉडी में अगर हो तो वो कमियां मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पैदाइशी होती है और वो कमियों की वजह से पर्सन ऑफेंस करता है। तो उसमें से एक, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, स्लोपिंग फोरहेड। अगर फोरहेड स्लोपिंग है, नॉर्मली फ्लैट फोरहेड होती है सब लोगों की, जिसकी स्लोपिंग फोरहेड है, इसको सीजर लोम्ब्रोसो ने एक फिजिकल एबनॉर्मेलिटी बताया। और यही फिजिकल एबनॉर्मेलिटी बाय बर्थ पर्सन में होती है। और ऐसी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी अगर किसी पर्सन में है तो हो सकता है वो बॉर्न क्रिमिनल है। दूसरा, बुशी आईब्रोज। जिस पर्सन की जेनेटिकली जो बचपन से ही उसके सपोज अगर बुशी आईब्रोज है तो ये बुशी आईब्रोज भी क्या है, एक घने जो आईब्रोज होते हैं, ये भी एक सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है। और ये जो किस पर्सन में पाई जाएगी वो बॉर्न क्रिमिनल के डेफिनेशन में आ सकता है अकॉर्डिंग टू सीजर लोम्ब्रोसो। तीसरा जो फिजिकल एबनॉर्मेलिटी बताया है वो क्रूक्ड नोज। नॉर्मली पर्सन की जो नाक होती है वो सीधी होती है, लेकिन सीजर लोम्ब्रोसो का मानना ऐसा है कि जिसकी क्रूक्ड नोज है, जिसकी थोड़ी क्रॉस नाक है, ऐसी ये फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है जो बॉर्न क्रिमिनल में पाई जाती है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सीजर लोम्ब्रोसो का मानना ये था कि कोई एक फिजिकल एबनॉर्मेलिटी अगर किसी पर्सन में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बॉर्न क्रिमिनल है, बल्कि एक से ज्यादा फिजिकल एबनॉर्मेलिटी अगर किसी पर्सन में पाई जाती है तो ऐसे पर्सन को हम बॉर्न क्रिमिनल कह सकते हैं। शिफ्टी आइज मतलब कि अगर नॉर्मली आंखें एक ही तरफ देख रही है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कहीं पर आंखें कहीं पर निशाना वाला जो कंसेप्ट है, तो शिफ्टी आइज है तो ये फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से, और ये बॉर्न क्रिमिनल में पाई जाती है। और नेक्स्ट है
असाइमेट्री ऑफ फेस, सिमेट्री ऑफ फेस मतलब सही जगह पर आंख, सही जगह पर नाक, सही जगह पर आईब्रोज, ये सारी चीजें। अगर फेस सिमेट्री में नहीं है, फेस उबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा फेस है, तो ये भी एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी है अकॉर्डिंग टू सीजर लोम्ब्रोसो कि जो बॉर्न क्रिमिनल में पाई जाती है। ये जो दूसरा देख रहे हैं हम, अटैच्ड ईयर लोब्स, मतलब जिसके ईयर लोब्स अगर अटैच्ड है, नॉर्मली वो अटैच्ड नहीं होते हैं, तो जिसके अटैच्ड है तो ये एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी सीजर लोम्ब्रोसो ने बताया जो बॉर्न क्रिमिनल में हो सकती है। देखिए नेक्स्ट है बम्प ऑन हेड। अगर किसी के सर पे पैदाइशी कोई बम्प है तो ऐसा पर्सन बॉर्न क्रिमिनल हो सकता है सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से। एक्सेसिव रिंकल्स ऑन स्किन, पैदाइशी अगर किसी के बॉडी पे रिंकल्स है या बहुत ज्यादा थिक स्किन और रिंकल्स है किसी पर्सन के बॉडी पे, तो वो जेनेटिकली जो पैदाइश है उसके जीन्स ऐसे है कि जो उसके बॉडी पर ज्यादा रिंकल्स है, तो उस सिचुएशन में ऐसा पर्सन भी बॉर्न क्रिमिनल के डेफिनेशन में आ सकता है। ये फिजिकल एबनॉर्मलिटीज बताया सीजर लोम्ब्रोसो ने, इसमें से अगर कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटी है तो वो पर्सन आएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी किसी पर्सन में और वो बॉर्न क्रिमिनल हो जाए। अनयूजुअल साइज ऑफ हेड, ये एक और फिजिकल एबनॉर्मलिटी है सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से। अनयूजुअल साइज ऑफ हेड मतलब चेहरा बड़ा है और सर अगर छोटा है तो ये अनयूजुअल साइज ऑफ हेड हो जाएगा, या चेहरा छोटा है सर बहुत बड़ा है तो ये अनयूजुअल साइज ऑफ हेड हो जाएगा। ये सीजर लोम्ब्रोसो ने बताया कि ये फिजिकल एबनॉर्मलिटी है जो बॉर्न क्रिमिनल में पाई जा सकती है। आर्म स्पैन ग्रेटर देन हाइट, अगर हाइट छोटी और हाथ लंबे, मतलब हाइट से ज्यादा लंबे हाथ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये भी एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी है अकॉर्डिंग टू सीजर लोम्ब्रोसो कि जो बॉर्न क्रिमिनल में पाई जा सकती है। स्कैंटी बियर्ड है ना, घनी दाढ़ी। अब सिचुएशन ऐसी है कि पैदाइशी ये कैसा होगा कि सीजर लोम्ब्रोसो का मानना है कि पैदाइशी जिन्स ऐसे होते हैं कि जो बड़ा होने के बाद वो पर्सन को घनी दाढ़ी आती है, लेकिन वो जिन्स पैदाइशी उसमें मौजूद होते हैं, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है जो सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से ऐसा पर्सन बॉर्न क्रिमिनल हो सकता है। लॉन्ग लोअर जॉ, जो लोअर जॉ होता है वो लॉन्ग है, जबड़ा जो है वो नीचे वाला अगर लंबा है, लॉन्ग लोअर जॉ है, तो ये भी एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी है सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से। तो अगर ये जो जितने फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हमने डिस्कस किया, इसमें से अगर कोई एक से ज्यादा फिजिकल एबनॉर्मलिटी किसी पर्सन में है तो ऐसा पर्सन बॉर्न क्रिमिनल हो सकता है। ऐसे पर्सन को बॉर्न क्रिमिनल के डेफिनेशन में सीजर लोम्ब्रोसो ने रखा है। सुपर न्यूमररी फिंगर्स, हाथ में 10 उंगलियां, पैर में 10, अगर ये ऐसा है तो ये प्रॉपर है। इससे ज्यादा अगर है तो ये भी एक फिजिकल एबनॉर्मलिटी सीजर लोम्ब्रोसो ने बताया जो बॉर्न क्रिमिनल में हो सकती है। तो ये पहला सिचुएशन था कि जो बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी इस फिजिकल एबनॉर्मलिटी को बेस बनाकर सीजर लोम्ब्रोसो ने बताया। सेकंड टाइप ऑफ क्रिमिनल सीजर लोम्ब्रोसो के हिसाब से पॉजिटिव स्कूल में है, वो इंसेन क्रिमिनल है, और उसके हिसाब से वो बोलता है कि हु रिसोर्टेड टू क्रिमिनलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन मेंटल डिप्राइविटी और डिसऑर्डर। सीजर लोम्ब्रोसो का मानना है कि कुछ पर्सन मेंटल डिसऑर्डर के वजह से, मतलब पागलपन के वजह से ऑफेंस करते हैं, और वो पर्सन इंसेन क्रिमिनल के डेफिनेशन में आते हैं, टाइप में आते हैं। उसमें का एग्जांपल है क्लिप्टोमेनियक। क्लिप्टोमेनिया एक बीमारी होती है जिसमें पर्सन क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को वो चोरी करता है, वो खुद को पे कंट्रोल ही नहीं रखता छोटी छोटी चीजों को चोरी करने से। क्लिप्टोमेनिया मीन्स as an irresistible urge to steal items of less value such as pens, paper, clips, मतलब जो चीज दिखी वो उठा लेगा, मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उसका क्लिप्टोमेनिया की बात रहती कि वो उसको चुराएगा, पोजीशन में से किसी के लेकर जाएगा। जैसा कि ये इमेज में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो खिलौने दिख रहे हैं उसको, वो खिलौने उसने अपने साथ ले लिया, जो रास्ते में दिखा वो उठा लिया। ये क्लिप्टोमेनिया है और ये इंसैनिटी का ही एक पार्ट है। ये देख रहे हो कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए गया और एक बुक उसने अपने पास रख लिया, मतलब उसने चोरी कर लिया। ये क्लिप्टोमेनिया है, छोटी छोटी चीजों को वो चुराता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता चुराने से, तो ये क्लिप्टोमेनिया ये एक डिसीज है। देखिए दूसरी चीज कि रेस्टोरेंट में जाना और स्पून चम्मच चोरी कर लेना, है ना, कटोरी चोरी कर लेना, ये क्लिप्टोमेनिया की निशानी है। नेक्स्ट है कि कोई मॉल में गए और छोटी छोटी चीजें हमने अपने पर्स में डाल ली, ये क्लिप्टोमेनिया है। तो क्लिप्टोमेनिया क्या है, इंसैनिटी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट जो है अल्कोहलिक है,
ये भी इंसेन क्रिमिनल का ही पार्ट आता है। अल्कोहलिक में होता क्या है, देखिए कि सारे इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पर्सन होता क्या है कि जब पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर होता है, कोई शराब के नशे में होता है, तो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है, और सही और गलत में फर्क ना करने की वजह से हो सकता है कि वो क्राइम करे। तो ऐसा पर्सन जो अल्कोहलिक है वो भी एक इंसेन क्रिमिनल के डेफिनेशन में आएगा, जैसा इस इमेज में देख रहे हो। वन ड्रिंक अवे फ्रॉम टेलिंग एवरीवन व्हाट आई रियली थिंक। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं जो सोचता हूं नॉर्मली बताता नहीं हूं, लेकिन शराब पीने के बाद वो पर्सन सारी चीजें खुल खुल कर बताता है। तो ये अल्कोहलिक है एक। तीसरी टाइप जो सीजर लोम्ब्रोसो ने बताई है वो है ओकेजनल क्रिमिनल। अब देखिए ओकेजनल क्रिमिनल में एक जो टाइप बताया सीजर लोम्ब्रोसो ने वो सूडो क्रिमिनल। सूडो क्रिमिनल क्या है, हु इज नॉट रियली अ क्रिमिनल बाय नेचर और बाय चॉइस बट ड्यू टू फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दे कमिट्स अ क्राइम। बाय चॉइस बाय नेचर पर्सन क्रिमिनल नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कुछ हालात ऐसे हैं कि जो उसको ऑफेंस करने पर मजबूर करते हैं। ऐसे पर्सन, हालात का मारा हुआ पर्सन, मतलब उसको हालात ने ऐसा बना दिया कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्राइम करने के बिना, तो ऐसा पर्सन सूडो क्रिमिनल के डेफिनेशन में आएगा। दूसरा ओकेजनल क्रिमिनल में आएगा क्रिमिनलॉइड्स, who were physical criminal type and had a tendency to commit crime in order to overcome their inferiority or in order to meet the needs of survival। कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो फिजिकली क्रिमिनल टाइप के होते हैं, हालांकि वो क्रिमिनल होते नहीं, लेकिन फिजिक्स उनका ऐसा होता है कि वो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, लोग उनको क्रिमिनल टाइप के नजर से देखते हैं, तो और जिसके वजह से वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ऐसा से कमतरी में, और उससे उभरने के लिए वो क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, है ना। और जिंदा रहने के लिए वो क्राइम करते हैं। कि बहुत सी बार होता नहीं कि अपन किसी पर्सन को देखकर बोलते हैं क्रिमिनल टाइप लग रहा है, मतलब फिजिकल ऐसी है कि जो क्रिमिनल के ऐसा दिखता है वो क्रिमिनल होता नहीं है, लेकिन सब उसको क्रिमिनल के नजर से देखते, इसलिए वो उसमें जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उससे उभरने के लिए वो क्राइम करता है, और ऐसे क्रिमिनल को हम क्रिमिनलाइज कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू सीजर लोम्ब्रोसो। तो डज नॉट सफर फ्रॉम एबनॉर्मल हेरिडिटी। हैबिचुअल ऑफेंडर पैदा नहीं होते, हेरिडिटी तो अच्छी होती है उनकी, मतलब अच्छे घर में पैदा हुए, लेकिन कुछ सिचुएशन है ही इज नॉर्मल बाय बर्थ सेवरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वो बाय बर्थ नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं कि जो उसको क्राइम करने पर मजबूर करते हैं। उसमें से है फॉर एग्जाम्पल फॉल्टी चाइल्डहुड हैबिट्स, यानी बचपन से, चाइल्डहुड से ऐसी गलत आदत उसको लग जाना कि जिसके चलते वो बड़ा होते होते क्रिमिनल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में वो स्मोकिंग करने लग गया, बचपन में भी वो टोबैको खाने लग गया, बचपन में भी वो ड्रग्स के नशे करने लग गया, तो हो सकता है कि वो जैसा जैसा वो मेजर हो जाए वो ऑफेंडर हैबिचुअल होता जाए। तो ये एक फॉल्टी चाइल्डहुड हैबिट है जो पर्सन को हैबिचुअल ऑफेंडर बनाती है। मिजरी एट होम, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, घर पर अगर माँ बाप कंटिन्यूसली झगड़ रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चा बाहर रहना पसंद करे घर में रहने के बजाय, और बाहर रहने की वजह से वो ऐसे गलत लोगों के हाथ में आ जाए तो एक आगे चलकर हो सकता है वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाए। ये भी एक उसके पीछे का कारण है हैबिचुअल ऑफेंडर बनने का। डिजर्शन बाय पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में से मदर या फादर में से कोई अगर बच्चे को छोड़ देता है या दोनों बच्चे को छोड़ देते हैं, डिजर्ट कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में भी बच्चा हैबिचुअल ऑफेंडर हो सकता है। तो डिजर्शन बाय पेरेंट्स ये भी एक कारण है हैबिचुअल ऑफेंडर बनने का। अब ये तो टाइप्स थे जो सीजर लोम्ब्रोसो ने बताया। अब क्रिटिसिज्म ऑन लोम्ब्रोसो बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी, जो सीजर लोम्ब्रोसो ने फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज बताया था कि ये फिजिकल एबनॉर्मेलिटी अगर किसी पर्सन में है तो बॉर्न क्रिमिनल है, तो सीजर लोम्ब्रोसो के इस थ्योरी पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। वो क्या था, not having examined non-criminal, how he can come to conclusion that the criminals are born criminals। एक क्रिटिसिज्म ये हुआ कि सीजर लोम्ब्रोसो ने सिर्फ क्रिमिनल के बॉडी को ही एग्जामाइन किया, और सिर्फ क्रिमिनल के बॉडी को एग्जामाइन करके वो कंक्लूजन पे कैसा आ सकता है
कि पर्सन बॉर्न क्रिमिनल होते हैं। अगर उसको बॉर्न क्रिमिनल के कंक्लूजन पे आना था तो उसने क्रिमिनल के बॉडी को और नॉन क्रिमिनल दोनों के बॉडी को एग्जामाइन करना चाहिए था, उसके बाद उसका कंक्लूजन प्रॉपर होता। लेकिन यहां पर सीजर लोम्ब्रोसो ने सिर्फ क्रिमिनल के बॉडी को ही एग्जामाइन किया और बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी को उसने पुट फोर्थ किया। तो ये क्रिटिसिज्म था कि ये प्रॉपर सीजर लोम्ब्रोसो की थ्योरी प्रॉपर नहीं है। दूसरा, द लोम्ब्रोसियन स्कूल बाय शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना टू क्राइम एज ए इंडिविजुअल फेनोमेना डिलेड 50 इयर्स वर्क। मतलब ये भी एक क्रिटिसिज्म हुआ कि सीजर लोम्ब्रोसो ने जो बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी लाया उसने क्या किया, इंडिविजुअल के तरफ कंसंट्रेशन कर दिया। हालांकि सोसाइटी सोशल फेनोमेना है क्राइम, ये सोचने के बजाय उसने इंडिविजुअल को सोचा। क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों ने यह कहा कि 50 साल पीछे ढकेल दिया उसने क्रिमिनल के स्टडी को। लोम्ब्रोसो आफ्टर further research and in the wake of heavy criticism himself admitted that 2 criminal out of 3 environmental factors may be responsible। जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, सीजर लोम्ब्रोसो ने क्या किया कि सीजर लोम्ब्रोसो ने ये एडमिट किया कि 3 में से 2 ऑफेंडर के पीछे इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जहां पर वो रह रहा है वो एक रीजन होता है क्राइम के पीछे, और एक बॉर्न क्रिमिनल हो सकता है। मतलब बॉर्न क्रिमिनल पे अभी भी वो अड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा माइल्ड पड़ गया था क्रिटिसिज्म होने के वजह से। तो ये सीजर लोम्ब्रोसो का अप्रोच था। सीजर लोम्ब्रोसो ने 4 टाइप बताया, एक बॉर्न क्रिमिनल, दूसरा इंसेन क्रिमिनल, तीसरा ओकेजनल क्रिमिनल और चौथा हैबिचुअल ऑफेंडर। ये 4 टाइप्स के उसने ऑफेंसेस बताया कि ये पर्सन इस तरीके से ऑफेंस करते हैं और ये कारण है। मतलब पैदाइशी कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटी ही कारण है जो बॉर्न क्रिमिनल को बनाती है। पागलपन, अल्कोहलिक, ऐसा है कि वो पागलपन उसको ऑफेंस करने पर मजबूर करता है। और तीसरा ओकेजनल क्रिमिनल, कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस उसको फोर्स करते हैं ऑफेंस करने के लिए। और चौथा जो उसने बताया है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, कि कुछ एटमॉस्फेयर, कुछ फॉल्टी चाइल्डहुड हैबिट हो गया, यही पर्सन को हैबिचुअल ऑफेंडर बनाती है। आई होप आपको सीजर लोम्ब्रोसो का जो अप्रोच है वो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।